मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ देखेंगे जर्नल एंट्री के बेसिक रूल और रूल के आधार पर हम कैसे जर्नल एंट्री करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया खातों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ अकाउंट, खातों का वर्गीकरण हम किस एग्जाम्पल के आधार पर कर सकते हैं उसको हमने देखा और समझा और सीखा। उस आधार पर हमने यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, पहले से लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं। उसके आधार पर हम यहाँ जर्नल एंट्री करेंगे। मैंने यहाँ जर्नल का फॉर्मेट भी बना रखा है। जर्नल एंट्री में 5 कॉलम होते हैं, आप जानते ही हैं। डेट यानी दिनांक, पार्टिकुलर विवरण, एलएफ यानी एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ये जो एलएफ वाला कॉलम है, अभी ये जैक बुक के 10वीं की परीक्षा में आया हुआ था। एलएफ का फुल फॉर्म तो लेजर फोलियो, इसका फुल फॉर्म क्या है? लेजर फोलियो। तो जर्नल एंट्री करने से पहले हमको पहले ट्रांजैक्शन को गहराई से पढ़ना होगा या समझना होगा कि इसमें कितने पक्ष हैं। हर ट्रांजैक्शन में 2 पक्ष होते हैं, एक देने वाला होगा तो दूसरा पाने वाला, यानी एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। अगर हम उस 2 पक्षों को ढूंढ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि वो जो 2 पक्ष हैं वो किस खाते से रिलेटेड है। और तीसरा स्टेप हमारा होगा कि उस खाते का रूल क्या है। यानी इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 3 अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तीनों अकाउंट के रूल हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है। रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट्स कम एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स विल बी क्रेडिट। तो यहाँ हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और उसको समझेंगे। हम पहला ट्रांजैक्शन लेते हैं सोहन से उधार माल क्रय। अब इसमें हमको देखना होगा 2 पक्ष। पहले आप इसमें देखिए कि 2 पक्ष कौन है। ठीक है। पहला हम इसमें देखते हैं, एक हमारा हो जाएगा सोहन। ठीक है। एक पक्ष तो हमको सोहन दिख रहा है, दूसरा क्या है? क्रय। दूसरा क्या होगा? तो अगर आप जर्नल एंट्री से पहले नहीं किए हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। पहला है, हम देखेंगे इसमें 2 पक्ष कौन है? सोहन और क्रय। अब हमको देखना होगा कि ये सोहन और क्रय किस अकाउंट से रिलेटेड है। तो पहला है सोहन। सोहन किससे संबंधित है? किस खाते से? रियल अकाउंट से। तो नेचुरल रियल अकाउंट होता है, सॉरी नेचुरल पर्सनल अकाउंट, उससे ये रिलेटेड है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सोहन क्या है? पाने वाला है कि देने वाला है? सोहन से उधार माल क्रय यानी सोहन देने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा। और क्रय, क्रय कौन से अकाउंट से रिलेटेड है? नॉमिनल। तो ये क्रय हमारा क्या है? यहाँ पर हम क्रय कर रहे हैं, हमारा एक्सपेंस हो रहा है, हमारा खर्च है। तो खर्च हो रहा है तो हम इसको कहाँ डालेंगे? खर्च का क्या रूल है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट। ठीक है। हमने ये देख लिया कौन डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। अब इसी चीज को हम इस फॉर्मेट में बिठा देंगे। डेट वाले कॉलम में अगर यहाँ हमने लिखा रहता कि ट्रांजैक्शन की तिथि, तो हम यहाँ तिथि लिखते। वहां हमने खाली छोड़ रखा है, इसमें हम इसको भी खाली छोड़ देंगे। अभी इसको आगे हम आपको विस्तार से समझाएंगे। अभी यहाँ देखते हैं केवल इसको हम इसमें कैसे लिखेंगे। तो क्रय डेबिट है और सोहन क्रेडिट है। तो जो डेबिट होता है उसको ऊपर लिखेंगे, हम ऐसे लिख देंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ देंगे, स्पेस थोड़ा सा दे करके लिखेंगे टू क्या लिखेंगे? क्रेडिट वाला टू सोहन, टू सोहन। ठीक है, टू सोहन। अब यहाँ हम नाम के साथ खाता नहीं लिख रहे हैं, तो सोहन अकाउंट नहीं लिखेंगे। अगर अकाउंट लिखना है तो सोहन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके ही अकाउंट लिखेंगे। तो ये हमारी एंट्री हो गई। जहाँ हमने डॉट 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 करके डेबिट लिखा, डेबिट मतलब जो नाम पक्ष है। क्रेडिट पक्ष में हम यहाँ क्रेडिट नहीं लिखते हैं और यहाँ हम स्पेस दे करके 2 लिख देते हैं। अब इस सौदे का एक संक्षिप्त रूप स्पष्टीकरण, जिसको हम लोग नरेशन बोलते हैं, यहाँ हम लिखेंगे। और उसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? बिंग। नरेशन लिखने के पहले हम या तो बिंग लगाते हैं या तो फॉर लगाते हैं। तो यहाँ हम बिंग लगा रहे हैं। बिंग गुड्स गुड परचेस्ड। ठीक है। शॉर्ट में ही लिखते हैं इसको, ऐसे लिख करके फिर हम क्या करते हैं, इसको ऐसे हम लाइन खींच देंगे। और ये लाइन केवल पार्टिकुलर वाले कॉलम में ही होगा, ना कि पूरे फॉर्मेट में। बात समझ आ रही है?
इसके बाद हम क्या करेंगे, एलएफ यानी लेजर फोलियो। यहाँ भी आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अभी इसको हम आगे अपने आने वाले वीडियो में इसको विस्तार से आपको समझाएंगे। अभी यहाँ अमाउंट देख लेंगे, अमाउंट कितने का है, 1000 रुपए का। तो 1000 यहाँ लिख देंगे डेबिट साइड में और 1000 क्रेडिट साइड में। यहाँ हमको देखना है कि जितना हमारा अमाउंट डेबिट साइड में होगा उतना अमाउंट हमारा क्रेडिट साइड में होना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्षों का योग बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है इसका मीन्स हमारा कहीं न कहीं गड़बड़ हो गया है ट्रांजैक्शन में। ठीक है, तो पहला एंट्री समझ में आ गया होगा आपको। अब सेकंड देखते हैं, मोहन को उधार विक्रय, यानी मोहन को उधार माल बेचा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब इसमें पहले हम क्या करेंगे, दो पक्ष देखेंगे, कौन कौन से हैं। पहला आपका मोहन है, यहाँ लिखते हैं मोहन है, और दूसरा है विक्रय। दूसरा क्या है, विक्रय। फिर वही स्टेप हम अपनाएंगे। अब यह देखेंगे मोहन किससे रिलेटेड है और विक्रय किससे रिलेटेड है, यानी यह व्यक्ति है मोहन, तो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, और पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो मोहन क्या है, पाने वाला है या देने वाला है, मोहन क्या है, देने वाला, पाने वाला। मोहन को उधार विक्रय, यानी मोहन को हमने उधार बेचा, तो मोहन क्या है, पाने वाला। तो मोहन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और विक्रय, विक्रय जो हमारा नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, और उसका रूल है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट विल बी क्रेडिट। तो यहाँ हमारा इनकम है, विक्रय हो रहा है, तो हमारे पास कैश आ रहा है, इनकम है, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब ठीक इसी को हम फिर इसमें फॉर्मेट में बैठा देंगे, जो डेबिट होगा वो डेबिट में, जो क्रेडिट होगा क्रेडिट में। तो मोहन डेबिट है, तो यहाँ पहले लिख देंगे मोहन डेबिट। ठीक है, यहाँ हम ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं। फिर पहले बताया था कि यहाँ एक स्पेस छोड़ करके लिखेंगे टू, विक्रय है तो लिख देंगे सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब इसका नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसको संक्षिप्त रूप में ही लिखते हैं, आप चाहे तो इसका नाम भी लिख सकते हैं कि जो है कि हमने वो वस्तु जो है मोहन को उधार बेचा या मोहन से उधार माल खरीदा। तो यहाँ आपको ज्यादा मेंशन नहीं करना होता है, जगह लिखना होता है, बस संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं ताकि पढ़ने वाला यह समझ जाए कि हाँ माल का विक्रय हुआ है, यह माल का क्रय हुआ है। ठीक है, अब जैसा कि हमने बताया था इसमें, अब इसका अमाउंट हम कहाँ लिख देंगे, इसके सामने। यहाँ कितना हो जाएगा 1500 और यहाँ हो जाएगा 1500, दोनों बराबर हो गया। ऐसे ही हम लोग सारी एंट्री को देखते हैं। तीसरा है कमीशन दिया। कमीशन दिया में हम देखेंगे दो पक्ष। ठीक है, तो पहला पक्ष तो हमको समझ में आ रहा है कमीशन। ठीक है, कमीशन हमको दिख रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष क्या, कमीशन में हम क्या देंगे, या तो कैश देंगे या तो कोई एसेट देंगे या गुड्स देंगे, लेकिन यहाँ किसी चीज की चर्चा नहीं है। मतलब कमीशन दिया यानी कैश दिया यानी रोकड़ या नकद। तो यहाँ हम कमीशन दे रहे हैं किस रूप में, रोकड़ के रूप में। तो यहाँ कमीशन हमारा किस अकाउंट से रिलेटेड होगा, बताइए। कमीशन हमारा किस अकाउंट से रिलेटेड है, व्यय है, तो व्यय कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट। तो कमीशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फिर कह रहा है क्या दिया, रोकड़। और रोकड़ क्या है, कौन सा अकाउंट है हमारा, हम जानते ही हैं। रोकड़ हमारा एसेट्स है। एसेट्स का रूल क्या है, एसेट्स का रूल क्या है, क्या है, डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही हमारा रूल है। तो यहाँ क्या है, कैश जा रहा है यानी व्यवसाय से बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश बाहर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझ आ रही बात। तो यहाँ हमने देख लिया कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। अब हम उसको इस फॉर्मेट में उतार सकते हैं। ठीक है, जैसे कैसे कर देंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे बीइंग कमीशन पेड
फिर यहाँ हम एक लाइन खींच देंगे, हो जाएगा बिंग कमीशन पेड। और ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। और इसका अमाउंट हम डाल देंगे, कमीशन हमने कितना दिया 100 रुपीज, 100 हमने यहाँ पर डाल दिया। ये हम आपको समझाने के लिए रफ वर्क करना है। ये आप जब कॉपी में लिखेंगे तो आप इसको नहीं लिखेंगे, आप केवल इसको लिखेंगे, लेकिन हम इसको आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप बेसिक आसानी से समझ सकें। इसको अभी मैं मिटा दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो इसको हम मिटा देंगे। ठीक है, आप लोग इसको रफ में करेंगे, रफ पेज पे समझने के लिए जब कुछ आप एंट्री कर लेंगे तो आसानी से आपकी समझ विकसित हो जाएगी। फिर आपको ये करने की जरूरत ही नहीं होगी, आप ऐसे ही पकड़ लोगे कौन डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। तो चौथा वाला एंट्री है किराया दिया। अभी हमने देखा कि कमीशन दिया, अब क्या दे रहे हैं हम, किराया दे रहे हैं। तो यहाँ दो पक्ष कौन होगा, किराया। पहला तो किराया हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, किराया में क्या देते हैं हम लोग, कैश, यानी नकद या रोकड़। ठीक है, ये दो पक्ष हैं हमारे। किराया हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस क्या होगा, डेबिट होगा। और कैश क्या है, हमारा एसेट्स है, एसेट्स जा रहा है, यानी क्रेडिट वाज गोज आउट, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर वही प्रक्रिया हम करेंगे, इसको इस फॉर्मेट पे उतार देंगे। तो डेबिट क्या है, किराया यानी रेंट, किराया को क्या बोलते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर यहाँ नरेशन लिख देंगे, बिंग रेंट पेड। कुछ लोग यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि बिंग रेंट पेड बाय कैश। यहाँ पहले बताया कि यहाँ हमको संक्षिप्त रूप लिखना है, तो ज्यादा विस्तार से यहाँ नहीं लिख रहे हैं। अब उसका अमाउंट कितना है, 50 रुपीज है। 50। ठीक है, उसके बाद पांचवा है नकद माल बेचा। अब यहाँ हमको देखना होगा दो पक्ष कौन है, नकद यानी एक कैश है और दूसरा बेचा, यानी एक रोकड़ है और दूसरा क्या है, बिक्री है। एक रोकड़ है और दूसरा क्या है, बिक्री है। रोकड़ क्या है, एसेट से रिलेटेड है, माल जब हम बेचेंगे तो क्या होगा, रोकड़ आएगा, यानी डेबिट व्हाट कम्स, तो रोकड़ क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। विक्रय नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, अगर लाभ होगा या आय होगा तो क्या होगा, वे क्रेडिट होगा। ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, यानी लाभ और आय है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट क्रेडिट दो पक्ष आपको दिख गया। अब हम इसको यहाँ पे उतार देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू क्या हो जाएगा, सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ आप नरेशन लिख देंगे, बिंग गुड्स सोल्ड बाय कैश, यानी हमने माल की नकद बिक्री कर दी है। अब आप यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 1000 रुपीज। अमाउंट लिखते समय आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये जो डेबिट वाला साइड है उसके साइड में हो और क्रेडिट साइड थोड़ा सा नीचे, यहाँ स्पेस हो यहाँ स्पेस हो, दोनों एक सीध में न हो। ठीक है, अब जैसा कि मेरा पेज भर गया तो मैं अब इसको अगले पेज पे ले जा रहा हूँ। तो जब हम इसको अगले पेज पे ले जाते हैं तो हम अमाउंट को यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं। क्या करेंगे, टोटल। तो यहाँ लिख देंगे हम टोटल, और टोटल यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 2 3 3000, कितना हो जाएगा, 5 650, 5 1 650, कितना ही होगा, यही होगा 3650 रुपीज। अब दोनों साइड का बैलेंस आपका इक्वल होना चाहिए। और हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बैलेंस, क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी, बैलेंस बी, बैलेंस बीडी, बी ब्रॉट डाउन, ये संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, अब यानी इसका मतलब है कि योग आगे ले जाया गया। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ होगा बैलेंस सीडी, यानी बैलेंस आगे से लाया गया।
ठीक है। जी। तो ये टोटल हम यहाँ डाल देंगे, यहाँ से देंगे। अच्छा, ये प्रक्रिया आप अभी जटिल थोड़ी सी है, आसानी से समझ जाएंगे, इसमें समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर हम लोग एंट्री देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पेज में जाएगा, सेम फॉर्मेट आप यहाँ भी लिख सकते हैं, मैंने खाली छोड़ रखा है, आप समझ रहे हैं इस चीज को। फिर हो जाएगा छठा एंट्री क्या है, फर्नीचर नकद खरीदा। ठीक है, अब यहाँ दो पक्ष क्या है, एक पक्ष आपका फर्नीचर है और दूसरा क्या है, नकद। यहाँ भी क्रय की बात आ रही है, खरीदा, यानी आपको तीन पक्ष दिखेगा, फर्नीचर, नकद और क्रय, खरीदा क्रय। लेकिन जब दो अकाउंट रियल हो जाए तो हम क्या करेंगे, नॉमिनल को छोड़ देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, फर्नीचर और नकद को देखेंगे। फर्नीचर क्या हो रहा है, फर्नीचर खरीद रहे हैं तो हमारे व्यवसाय में आ रहा है, तो जो आने वाला होता है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट वाट्स कम, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। और नकद यानी हमने पैसा दिया, कैश हमारे व्यवसाय से बाहर जा रहा है, तो जो जाता है व्यवसाय से बाहर उसे क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ बता देंगे, फर्नीचर डेबिट है और कैश क्रेडिट है। यहाँ लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बिंग फर्नीचर परचेज बाय कैश। ये हो गया आपकी एंट्री। अब आप इसका अमाउंट लिख देंगे, फर्नीचर हमने कितने का खरीदा, 500 रुपीज का, आप यहाँ 500 डाल देंगे। फिर लास्ट एक एंट्री बची हुई है, नकद माल खरीदा। ठीक है, नकद माल खरीदा, इसमें दो पक्ष, जो दो आपके एस्पेक्ट होंगे वो कौन कौन से, एक तो आपको कैश दिख रहा है, सेकंड आपका परचेज है, माल। ठीक है, क्या है, आप माल खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, माल खरीदेंगे तो माल आएगा। और ये क्या है, परचेज क्या है, नॉमिनल अकाउंट से संबंधित है, ये हमारे लिए क्या है, क्रेडिट है, खर्चा है ना। तो ये क्या होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, डेबिट हो जाएगा। और नकद माल, नकद खरीदा, तो कैश क्या है, हमारे व्यवसाय से बाहर जा रहा है, तो जाने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट। डेबिट वाज गोज आउट, तो ये क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। यानी जब हम माल खरीदेंगे तो क्या, ये क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी कैश जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसकी की एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ इसका नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स परचेज बाय कैश, और ये लाइन लिख देंगे। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, इसका अमाउंट लिख देंगे, कितने अमाउंट में, 1200, 1200 रुपीज हो गया। अब लास्ट में हम इसको एक ऐसे वेरीफाई करके इसका टोटल कर लेंगे, यानी वो अमाउंट और ये अमाउंट दोनों आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 × 1700 ये हो जाएगा। ये यहाँ हम कर लेते हैं 3650 और 1700, ये आपका हो जाएगा, यानी 5350 रुपीज, 5350 रुपीज। दोनों साइड का बैलेंस जो है वो इक्वल होगा। और यहाँ हम लिख देंगे पर्टिकुलर वाले कॉलम में ग्रैंड टोटल, क्या हो जाएगा, ग्रैंड टोटल, और ये हमारा एंट्री यहाँ पर खत्म हो जाएगा। हम यहाँ देख लेंगे कि हमारा दोनों साइड का बैलेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो हमें लगता है कि अब जो नॉर्मल जो ट्रांजेक्शन होंगे, जो प्रारंभिक सौदे होते हैं, नॉर्मल ट्रांजेक्शन, उसको अब आप आसानी से कर लेंगे, इसमें कठिनाई न हो। आप जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, आप वैसे स्टेप बाय स्टेप करें। पहले दो पक्ष को देख लें, फिर वो दो पक्ष देखें किस अकाउंट से रिलेटेड है, उस अकाउंट का रूल क्या है, उसके बाद इसको करने के बाद आप इसमें बिठाइए और इसको लिख करके आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अब आपको इसमें कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए।